नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, थंब है बटन दबा और इजराइल तबाह, इजराइल की मिसाइलें तबाह। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हाल ही में हमने देखा था कि इजराइल ने अपना पेट्रियट सिस्टम जो है वो यूक्रेन को दिया, जिसके बाद पुतिन का खासा गुस्सा दिखाई दिया इजराइल को लेकर, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ा अहम है। मिसाइल का जो वॉरफेयर है ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और अब जो है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जिस तरह से इजराइल ने प्रोवाइड किया यूक्रेन को, हालांकि वो अमेरिका की तरफ से भी प्रोवाइड किया जा चुका है। पेट्रियट एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिससे रूसी मिसाइलों को, जब हमला रूस करता है मिसाइलों को, तो उनको रोकने का काम करता है ये पेट्रियट मिसाइल। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आई है कि रूस ने ऐसी मिसाइल्स बनानी शुरू की हैं, अपनी जो उसके पास ऑलरेडी मिसाइल्स हैं इसमें ऐसे चेंजेस करने शुरू किए हैं जिसको पेट्रियट सिस्टम, इजराइल का मिसाइल सिस्टम नहीं रोक पाएगा। देखिए, ये बड़ी खबर है। यानी इजराइल की जो मिसाइलें हैं उनको या तो रूस की मिसाइलें तबाह कर देंगी, या फिर इजराइल की जो मिसाइल्स हैं, जो डिफेंस मिसाइल्स जो दी गई हैं यूक्रेन को, वो नाकाम साबित होंगी। अब ये जो क्या चेंजेस हैं मिसाइलों में और ये क्या पूरा मैटर है, इसको बारीकी से समझना होगा। देखिए, रूस की ओर से स्कंदर एम और किंजल मिसाइल, ये दो मिसाइल्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा रूस ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ। इन मिसाइलों को अपग्रेड किया जा रहा है, इन मिसाइलों को नए तरीके से टेक्निकल एडवांसमेंट किया जा रहा है, ताकि इजराइल ने जो सिस्टम पेट्रियट दिया है वो फेल हो जाए, वो नाकाम साबित हो जाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका असर भी दिखाई देने लगा है। रूस ने काम बहुत तेजी से किया। अब इसकी खास बात क्या है? ये जो रूस ने चेंज किया है, इसकी खास बात क्या है? देखिए, ये मिसाइल्स में जो चेंज हुए हैं, स्कंदर एम और किंजल मिसाइल में बताया जाता है कि रूस ने ऐसी मिसाइल्स पर काम करना शुरू किया है तेजी से, जो अपना रास्ता बदल देती हैं, जो टारगेट पर जाते जाते अगर सामने से कोई डिफेंस मिसाइल फायर हुई, मान लीजिए रूस ने कोई मिसाइल फायर की और उसे रोकने के लिए इजराइल ने जो पेट्रियट सिस्टम दिया है, यूक्रेन ने वो मिसाइल, डिफेंस मिसाइल फायर की, तो रूस की मिसाइल अपना रास्ता बदल देगी और उसको डॉज करते हुए वो यूक्रेन के ठिकाने पर गिर जाएगी। अब जरा याद करिए, जब 12 दिन की जंग हुई, उस दौरान आखिरी 4 दिनों में जो मिसाइल्स फायर हुई वो इजराइल के लिए एक बड़ा पहेली बन गई थी। इजराइल उनको समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रोका जाए। आयरन डोम फेल, थार्ड फेल, एरो फेल, जितने डिफेंस सिस्टम है वो सब नाकाम साबित हो रहे थे और ईरान की मिसाइलें धड़ाधड़ इजराइल पे गिर रही थी। उस समय क्या आपने इस बात पर गौर किया था? हमने वीडियो भी बनाया था, और अगर आपको याद हो तो ये कहा जा रहा था कि ईरान ने ऐसी मिसाइल्स फायर की हैं जो एन वक्त पे अपना रास्ता बदल देती हैं, और इस वजह से ईरान का जितना डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो रहा है। और कुछ इसी तरह की चीज़ अब रूस यूक्रेन में कर रहा है। मतलब क्या है, वो आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी होता है, समझ लीजिए कि रूस और ईरान का ये क्या कोलैबोरेशन और क्या खेल चल रहा है। बिल्कुल यही चीज़ रूस अब यूक्रेन के साथ कर रहा है। दूसरी चीज़, दूसरा जो बड़ा चेंज इस स्कंदर एम और किंजल मिसाइल में रूस ने किया है, इसको गौर से समझिए आप। इन मिसाइलों की खास बात यह है, ये सब चीज़ें पेट्रियट को काउंटर करने के लिए की गई हैं। वो डिफेंस सिस्टम जो इजराइल ने दिया, जो इजराइल ने यूक्रेन को दिया, उसके बाद यूक्रेन अपनी मिसाइलों से जो है वो रूस की मिसाइलें गिरा दे रहा था, लेकिन अब रूस ने उसमें चेंजेस किए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान की मिसाइल्स में थी चीज़ें। अब जो चेंजेस हुए उसमें दूसरा बड़ा फीचर ये है कि ये मिसाइल्स आसमान में जब फायर होती हैं और जब ये गिरने वाले पोर्शन में आती हैं नीचे, तो ये बड़ी तेज रफ्तार से नीचे गिरती हैं। यानी आप एक स्पीड पे देखेंगे इसे आसमान में जाते हुए, लेकिन जब गिरने वाली डाउनफॉल की बात होती है वो बड़ी तेजी से नीचे गिरती है। और इस वजह से जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल ने जो दिया है पेट्रियट, वो उनको नहीं रोक पा रहा। इसी वजह से बताया जा रहा है कि 37, देखिए पहले जो होता था पेट्रियट मिसाइल्स की वजह से 37% जो है रशिया की मिसाइल्स रोक पा रहा था यूक्रेन, लेकिन अब ये घट के सिर्फ 6% हो गया है। मतलब 100 में से सिर्फ 6 मिसाइलें रोक पा रहा है रूस की, जो कि पहले 37% थी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि रूस ने अपनी मिसाइलों में चेंज किया। अब ये दूसरी वाली जो बात मैंने आपको बताई कि ये मिसाइल तेजी से नीचे गिरती है,
क्या आपको तस्वीरें याद हैं 12 दिन की जंग की? मुझे तो एक एक तस्वीरें याद है। जितनी मिसाइल्स ईरान ने फायर की, हमने एक एक तस्वीर देखी, उसका माइन्यूटली उसका एग्जामिनेशन किया। देखिए आप, जो तेल अवीव में मिसाइल्स गिरी थी, जो हाइफा में मिसाइल गिरी थी, इनमें कई तस्वीरें थी, 2-3 तस्वीरें ऐसी हुई थी जिसमें आपको ईरान ने जो मिसाइल फायर की वो आपको जाती दिख रही हैं, जाती दिख रही हैं, जाती दिख रही हैं, और जब वो नीचे आने लगी वो इतनी तेज स्पीड से नीचे गिरी कि आप एकदम भौचक रह गए कि ये हुआ क्या, इतनी तेज कैसे नीचे गिर गई। क्या यही टेक्नोलॉजी अब इस्कंदर एम में और जो दूसरी मिसाइल है किंजल में, क्या यही टेक्निक यूज़ कर रहा है रूस भी? बड़ा सवाल है, ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। देखिए बड़ी सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई खबरों का ऐसा सोर्स नहीं आता जिसका अनाउंसमेंट नहीं होता। आपको मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन, जब आप वॉर कवरिंग करते हैं तो आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है कि ईरान ने जो मिसाइल्स फायर की वो मिसाइल्स किस रेंज की थी, उनका पाथ कैसा था, कितने दिनों में कौन सी मिसाइल्स फायर हुई, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, उनकी क्या स्पीड थी, तस्वीरें क्या बताती हैं। जब आप इसको एनालाइज करते हैं तब आप दो चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि तो 12 दिन की जंग में आखिरी के 3 से 4 दिन में जो ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई इजराइल में, वो बड़ी भयंकर तबाही थी। और इसको तो लेके डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि मिसाइलों को गिरते हुए हमने देखा, यानी पूरी दुनिया देख रही थी वो उन मिसाइलों की ताकत। अब देखिए ये जो रूस कर रहा है, रूस के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत सारी हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है। रूस की मिसाइलों का कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं। ईरान से बहुत बेहतर मिसाइलें हैं रूस के पास। लेकिन जो ये शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल्स की बात हो रही है, इसमें जो टेक्नोलॉजी आई, रास्ता बदलने वाली मिसाइल, आपने देखा वो, आप अभी सर्च करिए, आपको उस 12 दिनों की जंग की आप सर्च करिए ईरान की रास्ता बदलने वाली मिसाइलें, वो आपको उस समय का चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये भी मिल जाएगा कि कैसे क्लस्टर बम्स लगे थे ईरान की मिसाइल में आखिरी दिनों में। तस्वीरें आप देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप खोल के देख लीजिए पुराने वीडियोस, जो ईरान की मिसाइल्स थी वो कैसे आखिरी के 3 दिनों में बड़ी रफ्तार के साथ नीचे गिरती थी। यही चेंजेस अब रूस ने अपनी मिसाइल्स में किए हैं इजराइल के पेट्रियट सिस्टम को रोकने के लिए, जिसका नतीजा ये है कि यूक्रेन के लिए रूस की मिसाइलें रोकना मुश्किल हो गया है, और जो 37% मिसाइल रोक रहा था वो घट के सिर्फ 6% हो गया है। ये है ईरान और रूस की मिसाइलों का जलवा। यानी एक बार बटन दब जाए तो उसके बाद सामने वाले देश के लिए मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल है। अगर मिसाइल की बटन रूस ने दबा दी तो वो फिर गिर के रहेगी, बटन अगर ईरान ने दबा दी तो वो तेल अवीव और हाइफा पे गिर के रहेगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा डिफेंस सिस्टम के लिए। देखिए पहले भी इस तरह की खबरें आई कि रूस और ईरान के बीच बड़ा मिसाइल कोऑपरेशन है, खबरें आई कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच में बड़ा मिसाइल कोऑपरेशन है, खबरें आई कि चीन और ईरान के बीच में बड़ा मिसाइल कोऑपरेशन है, जो मिसाइल का सॉलिड फ्यूल है वो चीन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की भी खबरें हैं। देखिए ये जो सब चीज़ें हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान से अगर फिर से युद्ध होता है, और जिसकी आहट अब सुनाई देने लग गई है, उसकी तैयारी में जुट चुका है ईरान बहुत ही तेज रफ्तार के साथ, ताकि अगर अगला हमला होता है तो पिछली बार के मुकाबले और माकूल जवाब दिया जाए। इसकी तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। और ये जो रूस की जो पेट्रियट मिसाइल्स को तोड़ने वाली मिसाइल्स जो बनाई हैं रूस ने, ऑब्वियस सी बात है कि अगर रूस के पास ये है तो ईरान के पास भी है। हो सकता है ईरान ने ही कुछ प्रोवाइड किया हो रूस को, इस तरह भी खबरें हैं। तो यानी ये कोलैबोरेशन जो है ईरान का इन देशों के साथ, ये आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा, जो कि यूक्रेन के लिए जैसे चैलेंज बना हुआ है, यही चैलेंज आने वाले दिनों में इजराइल के लिए भी हो सकता है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।